ये आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट सोचना चाहिए। आप गाड़ी का प्रोजेक्ट लगाएं, ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट लगाएं, सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाएं, सीमेंट की फैक्ट्री लगाएं। देखें कि पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं बनती। एलईडी नहीं बनती, मोबाइल फ़ोन नहीं बनता, टेलीविज़न नहीं बनता। ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि किसी ने इसके लिए जसारत और कोशिश नहीं करी। हमारे मुल्क में सिर्फ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि हमें और ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत सारे फ़ंड्स अवेलेबल हैं, सॉवरेन फ़ंड्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस के फ़ंड्स अवेलेबल हैं। फ़ेसबुक की अपनी वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी है, अमेज़ॉन की वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी है, अरामको की सऊदी की वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी है। पाकिस्तान में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का और हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने सीपैक को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में और अरबों डॉलर आना शुरू हुए। लेकिन साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमारे मुल्क में सिर्फ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि हमें और ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत सारे फ़ंड्स अवेलेबल हैं, सॉवरेन फ़ंड्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस के फ़ंड्स अवेलेबल हैं। फ़ेसबुक की अपनी वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी है, अमेज़ॉन की वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी है, अरामको की सऊदी की वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी है। अब जो दुनिया में जो सॉवरेन फ़ंड्स हैं, जैसे नॉर्वे का सॉवरेन फ़ंड है, उनके पास $1.3 ट्रिलियन हैं। इसी तरह और ममालिक हैं, उनके पास भी सॉवरेन फ़ंड है। चाइना के पास जो इतना पैसा एक्स्ट्रा है, उन्होंने सॉवरेन फ़ंड बनाया और उसी से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। होता ये है कि पहले जो गवर्नमेंट्स होती थी, जैसे चाइना की गवर्नमेंट थी, उसके पास जब एक्स्ट्रा पैसे आते थे, जैसे उन्होंने एक्सपोर्ट करी, पैसे ज़्यादा हो गए, डिसबैलेंस था, तो वो क्या करते थे, अमेरिका में बॉन्ड ख़रीद लेते थे। फिर 2008 के क्राइसिस के बाद उन्होंने देखा कि हमारे पैसे जो हैं बॉन्ड में जाके फंस जाते हैं, अमेरिका की इकॉनमी ख़राब होती है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने पैसे को डिवाइड करते हैं और उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट चाइना ने अनाउंस किया और उसमें पाकिस्तान सबसे पहला था, जिसमें सीपैक आया। और उन्होंने ये सोचा कि यार इतने सारे हमारे पास पैसे जमा हो गए हैं, $700 बिलियन हैं, इनका हम करेंगे क्या? तो उन्होंने इसको दुनिया भर में इन्वेस्ट करना शुरू किया अपने। उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि चाइनीज़ से मोहब्बत बढ़ गई लोगों की और उनका जो पैसे का रिटर्न था वो ज़्यादा आना शुरू हो गया, जो कि उनको बॉन्ड से मिलता था। बॉन्ड्स के ऊपर 1% to 1.5% इंटरेस्ट मिलता है। अब इस वक्त दुनिया में जो सॉवरेन फ़ंड हैं वो 1 से 2% कमाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप थोड़ा सा सोचने समझने वाले इंसान हैं, तो आप लिंक्डइन पे जाके इन सॉवरेन फ़ंड्स के लोगों से कनेक्शन बनाएं और अपने इलाके में देखें कि कौन सा बड़ा $1 बिलियन का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि आपके ख़्याल में यहाँ पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा ख़्याल में कि पाकिस्तान में मोटरवे जो है वो स्कर्दू तक और गिलगित तक होना चाहिए। उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब बनेगी। इस वक्त कोपनहेगन से माल्मो जाने का जो रोड है उस पर वन वे का €30 चार्ज होता है, तकरीबन ₹6,000 चार्ज होते हैं। अगर इसी तरह से हम €30 चार्ज करें अपने इस स्कर्दू से एबटाबाद तक के लिए, तो हमारे पेट्रोल के ₹6,000 बच जाएंगे और हमारे दिन के 8 घंटे बच जाएंगे। और ये मोटरवे 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा और इसकी ओनरशिप नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के पास रहेगी। जिस तरह से डेवो ने पहले कोरिया गवर्नमेंट से पैसे लेके हमारे लिए ओरिजिनल मोटरवे बनाया था और वो बिल्ड ऑपरेट ऑन ट्रांसफ़र BOT बेसिस पे बनाया था कि जब वो बन जाएगा ऑपरेट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मुल्क में मज़ीद हाईवेज़ बनाए जा सकते हैं। और क्योंकि हमारे लोग गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन बहुत मसरूफ़ हैं, तो हम प्राइवेट लोग उठकर ये कनेक्शंस बना सकते हैं, अपनी कंपनीज़ के साथ अलाइंसेस क्रिएट कर सकते हैं और इन नॉर्वेजियन, स्वीडिश, फिनिश, डेनमार्क, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ के साथ अलाइंसेस क्रिएट कर सकते हैं और इनको कह सकते हैं कि यार ये हमारे पास ये $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तुम इसको स्टडी कर लो, अगर तुम चाहते हो उस पर तुम्हें 5 से 8% का रिटर्न आ जाएगा और फिर तुम अपनी गवर्नमेंट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट से अप्रोच करो और हम जहाँ तुम्हारी फैसिलिटेशन कर सकते होंगे वो करेंगे। इस तरीके से हमारे अपने पास
प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, प्राइवेट इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, सारा बोझ गवर्नमेंट के ऊपर से हट जाएगा और हम ख़ुद भी अपने जो मसाइल हमको नज़र आते हैं उनके लिए कुछ आगे बढ़ के कुछ कर सकेंगे। थोड़ा सा अजीब सा आइडिया लगेगा शायद सुनने वालों को, क्योंकि यार कभी किया नहीं है, जो काम हमने कभी किया नहीं होता वो मुश्किल ही लगता है। लेकिन मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में हमारे पॉलिटिशियन से बात करना मुश्किल है। आप गूगल कीजिए तो आपको पूरे पार्लियामेंटेरियंस के ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। कंपनीज़ के सारे कॉन्टैक्ट्स लिंक्डइन पे मौजूद हैं, आप इनसे कनेक्शन कीजिए और मल्टी-मिलियन बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सोचना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आपकी सोच छोटी होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ मुल्क में हमको बिलियन डॉलर यानी 160 अरब रुपए हज़म नहीं होते ज़्यादातर लोगों को। तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा वसी करना चाहिए कि मैं 100 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट करूं, मैं 10 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट करूं। 10 से तो ऊपर सोचें ना, 160 करोड़ रुपए होते हैं 10 मिलियन। उसके जब आप इससे ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे तो उससे कम पैसों के लिए सॉवरेन फंड हाथ नहीं लगाएगा। जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट कंपनी है अमेरिका के अंदर, वीसी होता है या दूसरे इदारे होते हैं, वो 5 से 10 मिलियन डॉलर से कम की कंपनी को देखते भी नहीं है, यानी जिसका टर्नओवर इससे कम हो उससे बात भी नहीं करते, क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट सोचना चाहिए। आप गाड़ी का प्रोजेक्ट लगाएं, ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट लगाएं, सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाएं, सीमेंट की फैक्ट्री लगाएं। देखें कि पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं बनती। एलईडी नहीं बनती, मोबाइल फ़ोन नहीं बनता, टेलीविज़न नहीं बनता। ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि किसी ने इसके लिए जसारत और कोशिश नहीं करी। आप अकेले ना करें। हम अपने पड़ोसी मुल्क से एग्जांपल लेते हैं, चाइना और इंडिया से, कि टाटा ने मिलकर अलाइंसेस क्रिएट करें, मिलकर कंपनीज़ बनाई। अब आज भी वहाँ मारुति कहलाती है, सुजुकी नहीं कहलाती। सुजुकी मारुति एक साथ चलाते हैं वो। अब तो इसी तरीके से हम अलाइंसेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉरेनर को अपने मुल्क में लाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ जाता है। अगर आप सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, वक्त के पाबंद हैं, मुस्कुराते हैं, हम्बल हैं और धोखा नहीं देना चाहते, तो आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि लिंक्डइन पे जाइए, इन कंपनी से कनेक्ट कीजिए और इनसे कनेक्ट करने के बाद इनको पाकिस्तान में दावत दीजिए, इनके साथ अलाइंसेस क्रिएट कीजिए और प्रपोजल्स जो है इनकी गवर्नमेंट के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को भिजवाइए कि हम पाकिस्तान में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हमारे पास हज़ारों होटल्स की कमी है, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं आई हैं और ये इंशाल्लाह आएंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एसेट है। पता है आपको क्या है? हमारे लोग 250 मिलियन लोग। ये जो 250 मिलियन लोग हैं ना, ये कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं और एक हमारी जो कंट्री है वो फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक है। तो उसके अंदर लोगों को आना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, वो आपकी तलाश में हैं, आप उनकी तलाश में हैं, जाएं तलाश करें उनको, लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। आजकल बेहतरीन टाइम है, कोविड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता, तो इसलिए वो लोग भी आराम से जूम की मीटिंग पे राज़ी हो जाएंगे, गप्पे लगाने में राज़ी हो जाएंगे। याद रखिए कि सारी दुनिया की अलाइंसेस एक चाय की प्याली से शुरू होते हैं। तो आप चाय की प्याली पे कह रहे हैं लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी ओवर जूम, और बात करें, कॉन्वर्सेशन करें। आप अपने मुल्क के बारे में बताएं, वो आपके मुल्क के बारे में बताएंगे। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अब हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे ममालिक में नहीं है, तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तलाश में है कि कौन से मुल्क में जाके हम इन्वेस्ट करें। हमारा मुल्क बहुत ही फर्टाइल है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी टर्म्स अवेलेबल हैं, रिटर्न बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छे पार्टनर्स की सारी दुनिया में लोगों को तलाश होती है। आप उनके साथ पार्टनरशिप्स क्रिएट करें और उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम।